उसका कहते हैं ना, उसे ओरिजिनल नहीं हुआ जा सकता। लेकिन हम और आपने हमेशा इतिहास में एक लंबी जिम्मेदारी अपनी निभाई है, आगे भी करेंगे। और इस पूरे अब मौके पर अगले 2 महीने का जो पूरा समय है, ये बहुत चुनौती का हम लोगों के सामने रहेगा। तो हम लोग हमें अलार्म सिस्टम आएगा, आपको पता चल गया होगा इतना, लेकिन वो सब इसलिए भी है कि हम सुरक्षा के लिए रहें। हम पे आप पे विश्वास है, इसलिए आपको अपने अपने रडार में रखा हुआ है। आप सिर्फ हमारे लिए नाविक नहीं हो या सिर्फ मल्लाह नहीं हो, आप हमारे लिए हमारे प्रहरी, हमारे साथी, हमारे साथ चलने वाले, ये हम लोगों की एक जिम्मेदारी रहेगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत बढ़िया इस काम को करेंगे। मैं आपके एसएसपी साहब आपके साथ में है, मैं एसएसपी साहब से भी अनुरोध करूंगा कि वो आपसे संवाद करें। मिटका नगर भी आए हुए हैं, ये भी आपका क्षेत्र है, इनका भी स्वागत करते हैं। और मैं एसएसपी साहब से कहूंगा कि वो 2 शब्द हैं। धन्यवाद सर। परिषद अयोध्या परिषद, एसपी अम्बेडकर नगर, पुलिस विभाग के सभी मेरे साथी, मीडिया के बंधु और आज के हमारे विशिष्ट लोग जिनको मिलने के लिए जिनसे कि आप सब लोगों ने अगर अपने अब तक के समय में देखें तो कितने लोगों को डूबने से बचाया है, कितने लोगों के जीवन की रक्षा की है और कितनी दुआएं। रक्षा बल के लोग भी जो है वो भी इसी उद्देश्य से कार्य करते हैं कि लोगों को सुरक्षित कर सकें, उनको एक सुरक्षित वातावरण दे पाएं। और वैसा ही कार्य आप सरयू जी में जब हमको अपनी फोर्स लगानी होती है, उसके साथ हम गिनती करते हैं कि ये 10 लोग हमारे फोर्स के हैं और ये 50 हमारे सरयू प्रहरी, हमारे पुलिस मित्र जो हैं ये हमारे साथ रहेंगे। तो हम तो अपनी जब फोर्स का विभाजन भी करते हैं, फिर एक सिपाही, और इस तरीके से हम अपना 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर के घाट को कवर करते हैं। आप सब लोगों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और यही अब आगामी जो आप जानते हैं बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है या उसके बाद आने वाले श्रद्धालुओं, जिसमें सर ने जैसा कि कहा सबसे महत्वपूर्ण है कि अपने क्षेत्र की, क्योंकि आप सबके ज़्यादातर सभी लोगों के आवास इस क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र में, हमारे पंचकोसी परिक्रमा क्षेत्र के अंदर ही हैं। आपके ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले जितने भी साथी हैं उनके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र की, हमारी ये पंचकोसी क्षेत्र की जो भी सूचना आपके पास ऐसी हो जो आपको लगता है कि इन सभी लोग निषाद राज की जो हमारी गौरवशाली परंपरा और संस्कृति के आप हिस्से हैं, हम लोग निश्चित तौर पर आपकी इस पूरी क्षमता प्रतिभा का फायदा उठाएंगे और दूसरी चीज आपके साथ भी खड़े रहेंगे, हमेशा खड़े रहेंगे। हमारे सरयू प्रहरी के रूप में ये लोग हैं और पूरा एक विशाल समुदाय है जो कि हमेशा से सरयू जी के ऊपर रहा है, आश्रित भी रहा है। और ये एक प्रकार से एक गौरवशाली परंपरा, निषाद राज की गौरवशाली परंपरा के एक हिस्से रहे हैं। आज इनके साथ संवाद किया गया है और ये हमारे सुरक्षा के लिए एक फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में भी हैं और अपनी बड़ी सकारात्मक सहभागिता देते हैं। सर, आपने कहा कि इनके नाव में जो डिवाइस लगाए गए हैं, बेसिकली एक सिक्योरिटी फीचर्स इसमें हम लोगों ने किए हैं जियो फेंसिंग के थ्रू, जो लोग इस बोट्स में हैं, ताकि कोई भी अननोन बोट अगर इस एरिया में आती है तो हमारे पास एक अलार्म सिस्टम हो और उस सिस्टम को हम लोग आगे भी एक्टिवेट करेंगे। लेकिन ये सब टेक्निक के अलावा जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, जो ह्यूमन सहभागिता है, जो इनके साथ भी है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे सभी के सब एक व्यक्ति इनमें से 100 के बराबर है और ये पूरी की पूरी जो सेना है यहाँ पर, वो हमारे साथ में जो हमारी पुलिस फोर्स है उसके साथ मिल करके एक पॉजिटिव रोल में है। सर, अगर स्थानीय लोग किसी प्रकार की गोपनीय सूचना देना चाहते हैं तो किस तरह की? वो हमारे इनके साथ में अलग अलग डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप से डिफरेंट सूचनाएं हम लोगों की आदान प्रदान लगातार हो रहा है और हमने एक व्हाट्सएप नंबर भी अलग से जारी किया है इस बात के लिए, जहां पर कोई इस तरह की गोपनीय सूचनाएं देते हैं तो उसमें हम लोग कार्य करते हैं। थैंक यू। संतोष निषाद नाम है सर। आज पुलिस के आला अधिकारियों के साथ आपकी बैठक हुई, क्या कुछ बैठक में दिशा निर्देश दिए गए हैं और कैसे आप अयोध्या में जो 22 जनवरी को कार्यक्रम होने वाला है वो कैसे कार्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं? कार्यक्रम की तैयारी ये है कि हमारा समाज तो भगवान राम के प्राचीन काल से जो है भगवान राम के साथ चलने वाला समाज है और हम लोग जो है आज जो पुलिस प्रशासन की तरफ से जो आज ये बैठक थी वो जीवन रक्षक तटरक्षक के रूप में जो हमारा समाज हमेशा निःशुल्क जो है सेवा देता आ रहा है और लोगों को डूबने से बचाने से और जो है
एक तरह से नदी का जो एरिया होता है वो एक बॉर्डर के रूप होता है। जैसे कि उधर उस पार के गोंडा का एरिया है, तो उधर से जो है पुलिस प्रशासन के लोगों ने ये दिशा निर्देश दिया है कि उधर से कोई बाहरी व्यक्ति आता है, उसका मूवमेंट होता है, तो हमारे समाज की तरफ से पुलिस प्रशासन को सूचना दी जाए और इसकी सारी जानकारी समय समय प्रशासन को देता रहे। किस तरह से आप लोग नजर रखेंगे और किस तरह से आप लोग पुलिस से संपर्क करेंगे और सूचना? जैसे कि पुलिस प्रशासन के लोगों ने ये बताया है डीआईजी साहब ने, कप्तान साहब ने, कि हमारे नावों में भी जो है जीपीएस या हैकिंग सिस्टम लगा हुआ है और जो है वीआईपी मूवमेंट या असामाजिक तत्व का कोई प्रकार का कोई मूवमेंट होती है तो उसको जो है समय समय पर अवगत किया जाएगा। यहाँ की लोकल पुलिस को जो है हमारा समाज समय समय पे, हमारे जो नाविक, हमारे जो गोताखोर हैं, वो लोग समय समय पे इसका